पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। ज़राए के मुताबिक पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। पाक फौज को शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए शहर भर में गश्त, किसी भी शरपसंद को अमन अमान बाद तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में तैनात किया गया। पाक फौज SCO समिट के लिए 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। तहरीक इंसाफ की डी चौक पर एहतजाज की कॉल। पुलिस और कारकुनान में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। डी चौक, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे पर पुलिस और कारकुन आमने सामने। बानी PTI की 2 बहनें डी चौक से गिरफ्तार। अली मकान और उज़मा खान थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक इस्लामाबाद से 30 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। PTI के एहतजाज की कॉल पर जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स। शहर इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर सील। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स मौजूद। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। फैजाबाद, टी चौक, खन्ना पुल, 6th रोड, डबल रोड, मरी रोड बंद। डबल सवारी पर पाबंदी, तालीमी इदारे बंद रहे। खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की अफवाहों की तरदीद। ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। ने करना उनके वो पूरा सुबह जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे। हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। वज़ीर आला KP पहले पाकिस्तानी हैं फिर सियासतदान। अली अमीन गंडापुर बतौर पाकिस्तानी सोचें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर डी चौक का फ़ज़ाई मुआयना करके हालात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का रात गए वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन अमान और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवा थमा। भारी मशीनरी की मदद से रास्ते में खड़े कंटेनर्स हटा दिए गए। सड़क पर खोदी गई खंदकों को भी भर दिया गया। अली अमीन गंडापुर का हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। कहा हमारी मंजिल डी चौक है। बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तो बढ़ते जाएंगे। एहतजाज रुकवाना है तो बानी PTI से रब्ता करें। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत दे दी। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारत SCO समिट में शिरकत के लिए तैयार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जयशंकर के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 9 साल बाद भारत की आला शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेगी। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुलाकात। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरतारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ APC में शिरकत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी तश्कील।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, सेनेटर शहीद रहमान, ख्वाजा साद रफीक और नैयर बुखारी शामिल। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए इज्तिमात और सेमिनार मुनक्किद करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो को फ़लस्तीन पर APC बुलाने का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पूरी कौम को सहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस मलेशिया रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मलेशियन हम मनसब को रुखसत किया। कहा, मलेशियन वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ साबित हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त और चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, तस्वीराती मफादात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोतरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। मरियम नवाज का ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना। कहा, ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और प्यार के मुस्तहिक हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, पहली समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायज़ा। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। कहा, आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर वसाइल ज़्यादा नहीं। टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह की सियासी विंग के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफीउद्दीन के बारे में इतला नहीं मिली। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन कमांडर मोहम्मद राशिद सख्फी ने भी शहीद करने का दावा किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत के खुफिया मुकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची लबनान पहुँच गए। लबनान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म नजीब मकातिब से मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। इराकी मसाहमती ग्रुप का इसराइल की गोलान मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला। 2 इसराइली फौजी हलाक, 24 ज़ख्मी। उधर फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के तुलक्रम पनाहकुसीन कैंप पर इसराइल का हमला। 18 फ़लस्तीनी शहीद, 150 ज़ख्मी हो गए। इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक मौक़िफ़। आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में 5 साल बाद खुतबा जुम्मा। इत्तेहादे उम्मत पर जोर। कहा, उम्मत मुसलमान का दुश्मन एक है। मुसलमान ममालिक को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा तक दिफाई लाइन बनाना होगी। फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का हमला कानूनी है। अमेरिका और बरतानिया मिलकर यमन पर पल पड़े। यमनी दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक सना में 3, हदीदा एयरपोर्ट पर 7 और दहमर शहर में 1 फ़ज़ाई हमला किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। नवाज शरीफ ने कहा, ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं।
तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशिया के वज़ीर आज़म की आमद पर एहतजाज मनफी पैगाम है। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक बोले, उन्होंने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया, अब SCO कॉन्फ्रेंस से पहले कंटेनर लगवा रखे हैं। उधर उस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा, इस भाई का सच बोल लें और दहशतगर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। इनका गोली चलाने, गुलेलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। तहरीक इंतशार के मुजाहिरों जलसों की वजह से आज फिर इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिले मुज़म्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है, जेल में बैठा शख्स एहतजाज की कॉल देता है, KP की हुकूमत यलगार के लिए निकल पड़ती है। क्या आप SCO कॉन्फ्रेंस को भी सबोताज करना चाहते हैं? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी की मुसम्मत। कहा, खातिन कारकुनान की गिरफ्तारी इंतहाई अहमकाना इक़दाम है। नून लीगी माफिया और खातिन के खिलाफ भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए नून लीग ने तमाम हदें पार कर दी। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। तशद्दुद करने वालों से निमट लेंगे। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स रखकर ब्लॉक कर दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव, लोगों को मुश्किलात। पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी आए। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त साबिक खातून अव्वल समीना अलवी और अवाब अलवी ने दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदाब मंजूर कर ली। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त हो रही है। खजूर की बरामदात से हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। अरब और उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर इंसानियत और तिजारत को बचाना होगा। सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तबादला ख्याल। शर्जील पेमन की मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से रूस की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। IUSPR के मुताबिक खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीकैन का 2 तरफ़ा दिफाई ताउन में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 8 अक्टूबर तक पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PTMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिशें मुतवक्के। गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिबवाल, सियालकोट, नारोवाल और हाफसाबाद में भी बारिशों की पेशगोई। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA की एयर होस्टेस से दर्जनों मोबाइल बरामद। एयर होस्टेस को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई।
जापान के मियाज़ाकी एयरपोर्ट पर दूसरी जंग अज़ीम का अमरीकी बॉम्ब फट गया। एयरपोर्ट की टैक्सीवे पे गड्ढा पड़ गया। 80 से ज़ायद परवासें मंसूख करना पड़ी। हरमैन शरीफैन में नए इमाम मुकर्रर। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने शाही मंसूरी का ऐलान किया। शेख बदरुल तुर्की और शेख अल वलीद मस्जिदुल हराम में फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर मोहम्मद बहजी और डॉक्टर अब्दुल्ला की तकर्रुरी मस्जिद नबवी में की गई है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। इंग्लिश क्रिकेट टीम की मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम ने आराम किया। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर को शुरू होगा। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गम ख्वार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। इल्मो हिकमत से हमकिनार करने वाले असातिज़ा कराम का आज आलमी दिन। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी।